और अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत लाला हो कि अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत फर फर 20 रुपया वालो देसी पौवा लग रहे हो तू और जुलफ रखाए धोनी बनवे की सोच रहे हो बालन बढ़ाए धोनी बनवे की सोच रहे हो राम की कसम कारो कौवा लग रहे हो कि मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान मेरे सामने तो थोड़े कच्चे लगते हो तुम। अच्छा। और मैं तो पत्नी हूँ इसलिए नहीं बोल पाती मैं तो पत्नी हूँ इसलिए नहीं बोल पाती किंतु सब बोलते हैं छक्के लगते हो तुम। आग लगे फैशन में बोली मात इसने तो जग में कराई मेरी खूब ही हंसाई है और बड़की को देखने जो आया आज लड़का था तुझे ही पसंद कर गया हर जाई है। भरतपुर राजस्थान की भूमि से हास्य के उस चितेरे कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं जिसका नाम होता है कुलदीप बृजवासी। एक बार उसके सम्मान में आप तालियां बजा दीजिए। 4 पंक्तियों से कुलदीप बृजवासी को इस माइक तक मैं आवाज देता हूं, आमंत्रित करता हूं कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं और तमाशा खुद का ही करके हंसाते हैं जो लोगों को उन्हें सब लोग दुनिया में यहाँ जोकर समझते हैं। तो जोरदार तालियों से आवाज दीजिए आपके अपने लाडले कवि कुलदीप बृजवासी को। कि सत्य व अहिंसा का पढ़ाया जिसने है पाठ ऐसे खानदान को प्रणाम करता हूँ मैं। हाँ। पावन पवित्र और सबसे विचित्र ग्रंथ पावन पवित्र और सबसे विचित्र ग्रंथ उत्तर पुराण को प्रणाम करता हूँ मैं। वाह 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 वाह। पावन पवित्र और सबसे विचित्र ग्रंथ उत्तर पुराण को प्रणाम करता हूँ मैं। और जियो और जीने दो का संदेश देने वाले जियो और जीने दो का संदेश देने वाले जियो और जीने दो का संदेश देने वाले पुरुष महान को प्रणाम करता हूँ मैं। आपकी टाइमिंग गलत है। इसी टाइमिंग के चक्कर में विराट कोहली पिछले 2 साल से शतक नहीं लगा पा रहा है। अभी आखिरी पंक्ति आने तो वहां पर तालियां सही है, उसके चक्कर में भूल जाता हूँ नया लिखा है छंद। नहीं सही में इन स्विंग समझ के बॉल खेल जाते हैं, एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं विराट कोहली। सुनिएगा कि सत्य व अहिंसा का पढ़ाया जिसने है पाठ ऐसे खानदान को प्रणाम करता हूँ मैं। पावन पवित्र और सबसे विचित्र ग्रंथ उत्तर पुराण को प्रणाम करता हूँ मैं। कि जियो और जीने दो का संदेश देने वाले पुरुष महान को प्रणाम करता हूँ मैं। और पंच महाव्रतधारी बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान को प्रणाम करता हूँ मैं। पंच महाव्रतधारी बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान को प्रणाम करता हूँ मैं। देखिए अभी मैं घर से निकला, पता ना मेरे बारे में क्या क्या कहते रहते हैं ये। अभी जोकर बता रहे थे, पता ना क्या क्या बोलने लग जाएं। अब बिल्कुल शांत है, ऐसे बने रहिएगा ताकि लोगों को लगे कि मैं RJ05 से चलकर आ रहा हूँ भरतपुर राजस्थान से और HR05 आपके करनाल में आ चुका हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ। मुझे लगना चाहिए कि मैं RJ05 में ही हूँ। तो आपकी उपस्थिति बताएगी। अभी जब मैं घर से निकला तो मेरी मम्मी दरवाजे पर मिली। ब्रज से चल के आया हूँ तो चाहता हूँ कि शुरुआत ब्रज से हो थोड़ी सी। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी एक बात बताओ, मैं करनाल जा रहा हूँ, मेरे को देखो मैं सही लग रहा हूँ या नहीं, स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। मम्मी ने मुझे देखा, अब ब्रज की रहने वाली देखी और बोली, बेटा सही बताऊँ? मैंने बिल्कुल सही बताओ। तो जो जवाब मेरी मम्मी ने दिया आपको लगे कि सच में एक माँ ऐसा जवाब दे सकती है तो कवि सम्मेलन को शुरुआत कर दीजिएगा। कि परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू। नहीं मेरी तरफ देखेंगे तो मजा डबल आएगा। मैं सिर्फ श्रवणीय कवि नहीं हूँ, अब लेना मैं दर्शनीय कवि भी हूँ। सही बता रहा हूँ। तो मम्मी ने जवाब दिया कि परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू। दिन भर डोले पाम देहरी पे टिके ना तेरो बिगड़े ब्याह को सोनवा लग रहे हो तू।
और अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत लाला हो, कि अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत फर फर, 20 रुपया वालो देसी पौआ लग रहे हो तू। नहीं, मेरी हालत देख लो, भले ही मजा बोतल का दूंगा वो अलग बात है, लेकिन शकल सूरत देखने में यही लगती है कि परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी, देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू। दिन भर डोले पाम देहरी पे टिके न तेरो, बिगड़े ब्याह को सोनवा लग रहे हो तू। और अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत लाला हो, कि अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत फर फर, 20 रुपया वालो देसी पौआ लग रहे हो तू। और जुलफ रखाए धोनी बनवे की सोच रहे हो, बालन बढ़ाए धोनी बनवे की सोच रहे हो, राम की कसम कारो कौआ लग रहे हो तू। झुलफ रखाए धोनी, झुलफ रखाए धोनी बनवे की सोच रहे हो, भगवान की कसम कौआ लग रहे हो तू। पास में मेरी घरवाली खड़ी हुई थी, मैंने उससे बोला देख ये तो हमारी मम्मी पता ना क्या क्या बोल दे, तू पढ़ी लिखी डबल MA और BEd है, इंटेलिजेंट है, तू बता मैं कैसे लग रहा हूँ। बात देख, अब जो मेरी घरवाली ने जवाब दिया, आपको लगे कि सच में घरवालियां ही ऐसा जवाब दे सकती हैं, तो आपकी तालियां अंत तक पहुंचे। देखिए उधर पीछे अभी वीडियो बना रहे हैं, मेरा कोई फायदा नहीं है, बिना मतलब में वीडियो बना रहे हैं। एक तो ये अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं, मेरी कविताओं पर ध्यान नहीं दे पा रहे, तालियां नहीं बजा रहे, मेरे हिस्से का होना जाना कुछ नहीं है। वीडियो बनाएंगे, अपने मित्रों के पास भेज देंगे, वो मुझे देखेगी, गूगल से फेसबुक पर सर्च करेगी, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी। कोरोना चल रहा है मेरा मामला वैसे, बट सही बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो वगैरह ना बनाए, वर्तमान का आनंद लें। तो मेरी घरवाली ने क्या जवाब दिया कि बिल्कुल, मैंने कि भगवान की कसम सच बता कि हर वक्त मेरे कमरे में पड़े रहते हो। अच्छा, कोई काम धंधा नहीं कि हर वक्त मेरे कमरे में घुसे रहते हो, बेशरम कामचोर निठल्ले लगते हो तुम। कि हर वक्त मेरे कमरे में पड़े रहते हो, माँ कसम चोर व उचक्के लगते हो तुम। शॉपिंग कराऊंगा ये बोलते हो, किंतु कभी शॉपिंग कराते नहीं, झूठे लगते हो तुम। और मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान। मैंने पहले ही बोला था, मुझे देखोगे तो मजा दूसरा आएगा कि मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, मेरे सामने तो मेरे बच्चे लगते हो तुम। नहीं, कई लोगों को तो डाउट है गांव में भी कि माँ तो नहीं है कहीं, हो जाता है कई बार, बजानी पड़ती है तालियां, कब बजानी पड़ती हैं यहाँ पे। हाँ, वो समझ गए पीछे वाले। सुनिएगा कि मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, मेरे सामने तो थोड़े कच्चे लगते हो तुम। अच्छा, और मैं तो पत्नी हूँ इसलिए नहीं बोल पाती, मैं तो पत्नी हूँ इसलिए नहीं बोल पाती, किंतु सब बोलते हैं छक्के लगते हो तुम। ऐसे काम नहीं चलेगा, पानी भी देना पड़ेगा। कि मैं तो पत्नी हूँ इसलिए नहीं बोल पाती, किंतु सब बोलते हैं छक्के लगते हो तुम। नहीं, पत्नी ने तो जो बोल दिया बोल दिया। वीरेश जैन जी ने क्या बोला वो भी मैं बता देता हूँ, सुना दीजिए भैया। जैसे ही हम यहाँ पर आए, जैन साहब बोले यार यशदीप जी 3 कवि और 1 कवित्री बुक किए थे। मैं कि हाँ तो वही तो हैं। बोला नहीं, 2 कवि और 2 कवित्रियाँ आ रही हैं तो। मैं कि ये कुलदीप ब्रिजवासी है जिसे तुम दीपाली समझ रहे हो। तो 4 पंक्तियां इस कुलदीप ब्रिजवासी के लिए सुना देता हूं कि इन बालों का बढ़ाने का क्या दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट हो सकता है। कि लंबे लंबे काले काले घुंघराले केश देख, बोली मात लाल ये क्या सूरत बनाई है। कि लंबे लंबे काले काले घुंघराले केश देख, बोली मात लाल ये क्या सूरत बनाई है। लाल बोला मेरी मात तुझे नहीं कुछ ज्ञात, फैशन का दौर नया नई रीत आई है, आग लगे फैशन में, बोली मात इसने तो जग में कराई मेरी खूब ही हंसाई है। और बड़की को देखने जो आया आज लड़का था, तुझे ही पसंद कर गया हर जाई है। लेकिन आप जो मेरे बारे में बोल रहे थे, मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं घर से निकला तो ये भी अपने कॉन्फिडेंस में आ गए। इन्होंने भी अपनी घरवाली से पूछ लिया, तू मुझे बता मैं कैसा लग रहा हूँ। तो अब इनकी तरफ देखिएगा, मजा कर लेना है तो।
एक बार इनकी तरफ देख लो, ये मेरे बारे में पता ना क्या क्या बोलते रह रहे। इनकी घरवाली है टीचर, वो भी इंग्लिश की प्रोफेसर। तो एक इंग्लिश की प्रोफेसर ने क्या जवाब दिया, क्या दिस मीन्स यह और वाट मीन्स होता है क्या, ऐसा उल्टा पुल्टा सवाल लगते हो तुम। कहीं से भी देख लो, एक एक पंक्ति बिल्कुल इनका चरित्र चित्रण करेगी। क्या दिस मीन्स यह और वाट मीन्स होता है क्या, ऐसा उल्टा पुल्टा सवाल लगते हो तुम, और दिन भर पाँव से मैं ठोकर लगाती रहूं, ऐसी गोल मोल फुटबॉल लगते हो तुम। कि दिन भर पाँव से मैं ठोकर लगाती रहूं, ऐसी गोल मोल फुटबॉल लगते हो तुम। और गैर नारी देखते ही, कि गैर नारी देखते ही खुद को परोस देते, कभी नहीं ढाबे वाली दाल लगते हो तुम। कि गैर नारी देखते ही खुद को परोस देते, कभी नहीं ढाबे वाली दाल लगते हो तुम। और मन रखने को कह देती हूँ मैं सलमान, मन रखने को कह देती हूँ मैं सलमान, किंतु सच में तो जेठालाल लगते हो तुम। किंतु देख जेठालाल है या नहीं, किंतु सच में तो बढ़िया। देखो वैसे मैं पढ़ना नहीं चाह रहा था, डर लगता है क्योंकि एसडीएम की घरवाली है। ये भी पूछ रही थी अभी आते रास्ते में, ब्रजवासी ये बता होटल से निकले मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी लग रही है। नहीं नहीं एक फोटो लेना, बता अब कैसी लग रही है। मैंने अब और भी बढ़िया लग रही है। फिर आगे बाहर निकले, और ये अच्छा पहन लो, अब बता मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने अच्छी लग रही है। अरे थोड़ा स्पेशल। मैंने ये बताओ तो आपने लगा क्या रखा है। एकदम सफेद बक्को हो रही है, काली साड़ी में अलग ही चमक रही है। बोली मैंने ना क्रीम लगा रखी है। मैंने बोला वो तो मुझे भी पता है, पर ये बताओ कौन सी वाली लगा रखी है, फेयर लवली लगा रखी है क्या। बोली बेटा फेयर लवली का जमाना तो गया, अब तो ग्लो एंड लवली चल गई है। उसका भी HD वर्जन वो लगा रखा है। तो मैंने कहा ऐसा है तो फिर पहुंचिए, क्योंकि वीरेश जी बार बार फोन कर रहे हैं। वहां पहुंचो, वहीं बताऊंगा आप कैसी लग रही हो। माफी चाहूंगा। नहीं SDA में घर वाले इनके, भाई पिटने से किसको डर नहीं लगेगा। रास्ते में पड़ेंगे, मुझे जाना भी है। कि रंग रूप, अब इनकी तरफ देखिएगा। इधर से इधर पहुंच गए अब हम। अब देखो पहले तो इन दोनों को देख लो, ऐसे समझ लो। नहीं ये समझ तो अपने आप में ऐसे नहीं, दीपक हमारे दीपक गुप्ता जैसे पार्वती जी के साथ में शंकर जी बैठे हों। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मन से सोच रहे हैं, वास्तविकता कुछ और ही है। ये लग रहे हैं डेरा प्रमुख। बस पकड़ ली मेरी बात। ऐसे समझ लो जैसे बाबा राम रहीम के पास में हनीप्रीत फंस गई हूँ। नहीं मैं झूठ बोलता नहीं बिल्कुल, मैं पहले बोल दिया कसम फेसबुक की, उस पर भी पासवर्ड की कसम खा के कह सकता हूँ। अब इनकी तरफ देखिएगा कि रंग रूप चाल ढाल आदि देखने के बाद मुझको तो एक्टिवा स्कूटी दिखती हो तुम। ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा जी। कि रंग रूप चाल ढाल आदि देखने के बाद मुझको तो एक्टिवा स्कूटी दिखती हो तुम। और 7 जन्म साथ जो निभाने को पहनाई जाए, वो सगाई वाली अंगूठी दिखती हो तुम। कि 7 जन्म साथ जो निभाने को पहनाई जाए, वो सगाई वाली अंगूठी दिखती हो तुम। कि सब तेरे आगे दिखती है काली 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 कोका कोला कोक दिखती है, सब तेरे आगे दिखती है काली काली कोक, एकमात्र माजा और फ्रूटी दिखती हो तुम। कि सब तेरे आगे दिखती है काली काली कोक, एकमात्र माजा और फ्रूटी दिखती हो तुम। और एक बार नहीं 100 बार बोलता हूँ आज, ब्यूटी एंड ब्यूटी एंड ब्यूटी दिखती हो तुम।